क्या तुम्हें पता है कि वन पीस का पावरफुल कैरेक्टर कौन है? लेकिन रुक जाओ, सवाल थोड़ा चेंज करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किड कौन है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीन? और क्या कोई 78 इयर्स का ओल्ड मैन आजकल के योंकोस को फेस कर सकता है? इस वीडियो में हम वन पीस के कैरेक्टर्स को एज के हिसाब से डिवाइड करने वाले हैं और देखेंगे कि 0 ईयर्स से लेकर 100+ ईयर्स तक इस एज ग्रुप में कौन सा कैरेक्टर भी इस एज ग्रुप में कौन सा कैरेक्टर विनर बनेगा। और यह सिर्फ बाउंटी या हाइप डिसाइड नहीं करेगी, बल्कि फीट्स, हाकी, डेल फ्रूट और प्योर डोमिनेंस, हम इन सबको देखने वाले हैं। एंड में हम रिवील करेंगे एक ऐसा कैरेक्टर शायद पूरे वन पीस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बीइंग है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन पीस में स्ट्रॉन्ग किड्स का नंबर काफी कम है, इसलिए हम यहाँ वीक लुकिंग कैरेक्टर्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करते हैं टामा की। फिजिकली वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसकी डेल फ्रूट एबिलिटी एनिमल्स को कंट्रोल कर सकती है। और वन पीस की दुनिया में बीस्ट और जुआन यूजर्स की कमी नहीं है, इसलिए पोटेंशियल के बेसिस पर टामा एक वैलिड कंटेंडर है। एक और इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है स्माइली। भले ही वो ह्यूमन नहीं है, लेकिन टेक्निकली सिर्फ कुछ ही साल पुराना है, तो एज के हिसाब से वो भी क्वालिफाई करता है। स्माइली का पॉइजनस बॉडी इतना डेंजरस था, जोरो, किनेमोन और ब्रुक जैसे फाइटर्स भी कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर उससे फाइट करे तो करे कैसे। प्रॉब्लम ये है कि स्माइली का क्लियर वीकनेस है फायर, इसी वजह से वो इस कैटेगरी का विनर नहीं बन पाता। लेकिन फिर आता है वो किड जो बाकी सबको कम्प्लीटली आउट क्लास कर देता है, ओजुकी मोमोनोसुके। टेक्निकली मोमोनोसुके सिर्फ 8 साल का बच्चा है, लेकिन उसका ग्रोथ आर्टिफिशियली एक्सेलरेट किया गया है, जिसकी वजह से उसके पास एक अडल्ट जैसा बॉडी और स्ट्रेंथ है। और सिर्फ यही नहीं, उसके पास काइडो के डेल फ्रूट की एग्जैक्ट कॉपी भी है। मोमोनोसुके सिर्फ ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर सकता, बल्कि फायर भी ब्रीथ कर सकता है, जो नॉर्मली काइडो लेवल मास्टरी मानी जाती है। इतनी छोटी एज में ऐसी पावर होना, ये बिना किसी डाउट के उसे वन पीस का पावरफुल किड बना देती है। इसलिए इस कैटेगरी में मोमोनोसुके के आसपास कोई भी नहीं है। वैसे बोनी को भी हम एक टफ कैंडिडेट मान सकते हैं, क्योंकि उसका एज फ्रूट भी इमेजिनेशन पर ही वर्क करता है, और रिसेंटली तो उसने गियर 5 को भी अनलॉक किया था। तीन कैटेगरी वन पीस में काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ में फ्यूचर लेजेंड्स के अर्ली वर्जन्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोबी की। कोबी क्लियरली मरीन्स का फ्यूचर है, और उसका ग्रोथ इंसेन रहा है। उसने सिर्फ एक सिंगल पंच में पिजारो के मैसिव हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो ऑब्जेक्टिवली काफी इंप्रेसिव फीट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि वो अटैक रिपीटेबल है भी या नहीं। अभी के लिए कोबी पोटेंशियल मोस्टर तो है, लेकिन करंट जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं। नेक्स्ट आती है कैरेट। नॉर्मल फॉर्म में वो डिसेंट फाइटर है, लेकिन सोलंग फॉर्म में उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। स्पीड, स्ट्रेंथ और फ्यूरियोसिटी सब हाई लेवल हो जाती है। बट इशू ये है कि सोलंग फुल मून नाइट के टाइम ही एक्टिवेट होता है, मतलब रियल फाइट्स में ये पावर ज्यादा रिलायबल नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जो फिजिकली वीक होने के बावजूद इस लिस्ट में आता है, शिराओशी। शिराओशी खुद एक फाइटर नहीं है, लेकिन वो एक एंशिएंट वेपन पोसिडोन है। उसकी एबिलिटी सी किंग्स को कंट्रोल करना है, और अगर वो चाहे तो एंटायर ओशंस को भी वेपन बना सकती है। लेकिन क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट पावर है, तो इससे कंपैरिजन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। और फिर आता है गेम चेंजर सन गोट निका। लूफी ने सिर्फ सन गोट निका की अवेकनिंग ही नहीं की है, बल्कि इसके साथ वो तीनों टाइप्स के एडवांस साकी भी यूज कर सकता है, चाहे वो एडवांस ऑर्नामेंट हो, ऑब्जर्वेशन हो या कॉन्कर साकी। टीन एज में होते हुए भी लूफी ने इमोर्टल गोरोसे के साथ डायरेक्ट बैटल की है, जो कोई और टीन कैरेक्टर्स इमेजिन भी नहीं कर सकता, चाहे रो पावर हो, एक्सपीरियंस हो या फीट। लूफी हर एंगल से सबसे आगे है, इसलिए बिना किसी डाउट के वन पीस एनिमे का स्ट्रॉन्गेस्ट टीन है मंकी डी लूफी। 20 से 30 का एज ग्रुप वन पीस का सबसे डेंजरस फेज माना जाता है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब कैरेक्टर्स अपनी पीक ग्रोथ के सबसे करीब होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किड और लो की। दोनों ही फर्स्ट जनरेशन के मॉन्स्टर्स है, और बिग मॉम को डिफीट करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही दोनों सोलो हुए, उनकी लिमिटेशंस हमें क्लियरली दिख गई। किड शैंक्स से वन शॉट हो गया, और लो ब्लैक बेल्ट के अगेंस्ट स्ट्रगल करता दिखा। इससे ये क्लियर होता है कि इंडिविजुअली ये टॉप टियर के लेवल पर अभी नहीं पहुंचे। नेक्स्ट कंटेंडर है साबो। रेसोर्स आर्क में साबो ने इजीली जीसस बर्गर्स को डोमिनेट किया था, जो उस टाइम पर काफी इंप्रेसिव लगा। लेकिन अब बर्गर्स के पास एक पावरफुल डेड फ्रूट है, जो उसे फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग बना चुका है। अब बात करते हैं स्ट्रो हैट्स के हैवी हिटर्स की, रोनोआ, जोरो और विंस्मोक सांजी। जोरो के लिए टर्निंग पॉइंट था एनमा, जिसने उसकी हाकी मास्टरी को नेक्स्ट लेवल पर फोर्स किया। सांजी के लिए उसकी जेनेटिक अवेकनिंग ने उसे कंप्लीटली डिफरेंट मॉन्स्टर बना दिया। दोनों का पावर लेवल काफी क्लोज है, और ये डिबेट एंडलेस हो सकती है या कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। बट ओडा की रिसेंट स्टेटमेंट ने हमें ये भी क्लियर कर दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इन दोनों का ही पावर लेवल करंटली सेम है। लेकिन इस कैटेगरी का ट्रू स्टैंड आउट है यामाटो। यामाटो ने एक सीरियस काइडो के अगेंस्ट काफी देर तक फाइट की, और उसे सर्वाइव ही नहीं किया, बल्कि उसे कंसिस्टेंटली होल्ड भी किया। ये फीट ऐसा है जो जोरो और सांजी के लिए भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। यामाटो के पास एडवांस कॉन्कर साकी टॉप टियर ड्यूरेबिलिटी है, इसलिए चाहे इस ग्रुप में कितने भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आ जाए, यामाटो उन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है 40 to 50, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मर वॉरलॉर्ड्स की। क्रोकोडाइल, जिनबे, कुमा और डोफ्लामिंगो। वॉरलॉर्ड सबसे इंसेनली स्ट्रॉन्ग पायरेट्स होते हैं, जिन पर कभी वर्ल्ड गवर्नमेंट का डायरेक्ट ट्रस्ट था। इनके बाउंटीज और इन्फ्लुएंस ही इनकी स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। डेंजिरो जैसा कैरेक्टर बिना किसी बाउंटी के भी टेरिफाइंग है। जोरो ने खुद एडमिट किया था कि डेंजिरो काफी पावरफुल है, और जोरो से ऐसा स्टेटमेंट निकलवाना आसान नहीं होता। जैलन का डेल फ्रूट इतना लेटल है कि प्रीटेंस की ब्लैकबियर्ड को उसे वन शॉट कर दिया था, और उस पावर का हमें अभी तक कोई प्रॉपर एनकाउंटर नहीं देखने को मिला। नेक्स्ट कंटेंडर है कुजान। डेल फ्रूट के साथ साथ उसका फिजिकल स्ट्रेंथ भी नेक्स्ट लेवल है, जो उसके बैटल स्विच पंची
रूटीन ट्रेनिंग से क्लियर होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इनमें से ही कोई विनर होगा तो अभी रुक जाओ, क्योंकि 2 और मॉन्स्टर्स बाकी है। ड्रैकुल मिहोक वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्पोर्ट्समैन है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमने उसे कभी भी सीरियसली फाइट करते हुए नहीं देखा, इसलिए उसे इस कैटेगरी का विनर बनाना थोड़ा अनफेयर लगता है। और फिर आता है मार्शल टी टीच यानी ब्लैक बियर्ड। रो डेल फ्रूट, इंसेंट ड्यूरेबिलिटी, हाई बैटल IQ और कांस्टेंट ग्रोथ। ब्लैक बियर्ड का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये है कि हर फाइट के बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए यहाँ सबसे पावरफुल होगा ब्लैक बियर्ड। 30 to 40 के एज ग्रुप में सबसे पहले बात करते हैं शार्लेट स्मूथी की। बाउंटी और स्वीट कमांडर स्टेटस के बेसिस पर हमें लगता है कि वो काताकुरी के लेवल के आसपास होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्मूथी के पास ऑलमोस्ट 0 सॉलिड फीट्स है। इसका सबसे नोटेबल फाइट रेजू के साथ था, जो फ्रैंकली काफी अंडरवेलमिंग था। नेक्स्ट कंटेंडर है बोआ हैनकॉक। उसका डेल फ्रूट इंसेनली ब्रोकन है, एक ग्लैंस में एनिमीज को स्टोन बना देना। ये किसी भी फाइट को इंस्टेंटली खत्म कर सकता है, लेकिन वन पीस में हम ये भी जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग हाकी डेल फ्रूट पावर्स को नेगलेक्ट कर सकती है, जो हैनकॉक के लिए एक मेजर ड्रॉबैक है। और इसी पॉइंट पर आते हैं इस कैटेगरी के 2 सबसे एब्सोल्यूट मॉन्स्टर, कोजुकी ओडन और रेड हेयर्ड शैंग। दोनों ने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एक चीज पर फोकस की है, ना ब्रोकन डेल फ्रूट, ना साइंस अपग्रेड, सिर्फ प्योर विल पावर और स्पोर्ट्समैनशिप। ओडन ने व्हाइट बेल्ट जैसे लेजेंड को इम्प्रेस किया, रोजर के साथ सेल किया और काइडो को रियल डैमेज दिया, जो कोई छोटी बात नहीं है। उस पॉइंट पर ओडन जेन्युइनली काइडो को हरा सकता था, लेकिन चैंक्स का केस थोड़ा अलग है। चैंक्स को सीरीज में अभी तक ज्यादा फाइट में नहीं देखा गया, लेकिन जो भी ग्लिम्स मिले हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उसका हाकी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। उसकी प्रेजेंस ही एडमायर्स और योंको को हेजिटेट करने पर मजबूर कर देती है। ओडन नो डाउट लेजेंडरी है, लेकिन अगर कंपैरिजन प्योरली पावर और पोर्ट्रेट पर बेस्ड हो तो ये इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है कि ओडन शैंक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट एज ग्रुप आता है 50 to 60 का। इस कैटेगरी में सबसे पहले नजर जाती है एडमिरल्स पर, उजिटोरा, किजारू और अकाइनो। उजिटोरा पावरफुल है, लेकिन इन तीनों में से सबसे वीक भी। अब बचा कंपैरिजन अकाइनो और किजारू के बीच। अकाइनो का रिकॉर्ड काफी क्लियर है, मेन फोर्ट के बाद उसने हर एक मेजर फाइट को जीता है। 2 हाई लेवल ओपोनेंट्स के अगेंस्ट विक्ट्री उसे क्लियरली ऊपर प्लेस करती है, लेकिन फिर भी सिर्फ एडमिरल्स इस कैटेगरी के फाइनल कंटेंडर्स नहीं है। काइडो, जिसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर कहा जाता है, वो भी इसी रेंज में आता है। वानो में काइडो ने प्रूव कर दिया था कि उसकी ड्यूरेबिलिटी ऑलमोस्ट अनमैच्ड है। मल्टीपल टॉप टियर ओपोनेंट्स के अगेंस्ट कंटिन्यूअस फाइट करने के बाद भी वो खड़ा रहा। नॉर्मली काइडो इस कैटेगरी का ऑब्वियस विनर होता, लेकिन बदकिस्मती से उसका कंपैरिजन एक ऐसे लेजेंड से है जिसे डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। गोल्डी रोजर द पायरेट किंग। रोजर के प्राइम के अगेंस्ट किसी को भी रखना अनफेयर लगता है। उसका हाकी लेवल इतना अपसेट था कि वो व्हाइट बेल्ट जैसे मॉन्स्टर के साथ इक्वल फुटिंग पर फाइट करता था, इसलिए चाहे काइडो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो प्राइम रोजर के आसपास नहीं होने वाला। 60 to 70 का एज ग्रुप देखने में वीक लग सकता है, लेकिन इसके कंटेंडर सुनकर तुम्हें ऐसा नहीं लगने वाला। इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं रेड लेग ज़ेफ और गैनफॉल जैसे कैरेक्टर्स। दोनों ही एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन पावर वाइज टॉप टियर से काफी नीचे रह जाते हैं। एक सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग पिक है ओनीमारू। पिछले 20 साल से ओनीमारू ने वानो में ऑलमोस्ट हर किसी से फाइट की है। उसका शॉर्ट क्लैश हमें जोरो के साथ भी देखने को मिला था, जो इस एज में काफी इंप्रेसिव फीट है। इस एज रेंज में वेगापन के सैटेलाइट्स को भी कंसीडर किया जा सकता है। इंडिविजुअली ये लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनके पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपन्स हैं, जैसे बबल गन, फाइट के रिजल्ट्स को टर्न कर सकते हैं। लेकिन चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो, ये सब एक ऐसे मॉन्स्टर के अगेंस्ट फेल हो जाते हैं जो रॉ पावर का सिंबल है। शार्लेट लिनलिन। बिग मॉम ने मल्टीपल टाइम्स ही प्रूव किया है कि वो प्रैक्टिकली बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। रॉ स्ट्रेंथ, इंसेंट ड्यूरेबिलिटी और ओवरपावर्ड डेल फ्रूट, सब कुछ एक ही कैरेक्टर में। इतना सब होने के बाद भी उसे गिराने के लिए लो और किड दोनों को कंबाइंड एफर्ट डालने पड़े। नेक्स्ट एज ग्रुप आता है 70 to 80 इयर्स का। इसमें सबसे पहले आता है सिल्वर्स रेलिक। रेलिक भले ही काफी टाइम से रिटायर्ड हो, लेकिन फिर भी वो एक एडमिरल के अगेंस्ट अपना ग्राउंड होल्ड कर सकता है। इसका हाकी लेवल इतना पावरफुल है कि ब्लैक बेल्ट जैसा योंको भी उसे फेस करने से पहले हेजिटेट कर रहा था। इस एज रेंज में सेनगोकू और सुरु भी आते हैं। सेनगोकू एक फॉर्मर फ्लीट एडमिरल है। सुरु का एक्सपीरियंस भी काफी अनमैच्ड है, लेकिन रो कॉम्बैट फीट्स के मामले में दोनों रेलिक के थोड़े नीचे लगते हैं। और फिर आता है एक और अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर मोनकिडी गार्ड। आचिनोसु में गार्ड का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल था। मल्टीपल टाइटैनिक कैप्टन्स के अगेंस्ट फाइट करते हुए भी उसने सांजुआन वुल्फ जैसे जायंट को आइलैंड से बाहर ही पंच कर दिया। सुजान को भी इसने काफी इंजरीज दी। भले ही एंड में गार्ड हार गया, लेकिन सिचुएशन को देखा जाए तो उसका लॉस बिल्कुल जस्टिफाइड है। मल्टीपल टॉप टियर एनिमीज के अगेंस्ट अकेले फाइट करना कोई नॉर्मल फीट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर रेली के ऊपर आता है मोनकिडी गार्ड। अब हम चलते हैं 80 to 90 के एज ग्रुप में, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मदर कैरमल और प्रोफेसर क्लोवर की। दोनों का हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस काफी हाई है, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज दोनों ही काफी पीछे है। इस कैटेगरी में इनसे भी अच्छा कंटेंडर है कोजुकी सुकियाकी, ओडन के फादर। सुकियाकी एक स्किल्ड स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन जब बात प्योर कॉम्बैट पावर की आती है तो एक कैरेक्टर सबको पीछे छोड़ देता है, हाजुरुद्दीन। हाजुरुद्दीन न्यू जायंट पायरेट्स का कैप्टन है और उसके पंचेस को बोल्ट्स ऑफ थंडर कहा गया है। उसकी रो फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि उसने ड्रेसोसा में मल्टीपल पावरफुल ग्लैडिएटर्स को ओवरपावर किया और मैच वाइज जो दो फ्लामिंगो के ऑफिसर्स में से एक था उसे भी उसने डिफीट किया। नेक्स्ट चलते हैं 90 to 100 के एज ग्रुप पर। इसमें हमारे पास काफी लिमिटेड कैरेक्टर्स है। सबसे पहले बात करते हैं स्टीवर्सन की। ज्यादा लोग उसे बिग मॉम पायरेट्स का हेड शेफ के रूप में ही देखते हैं, लेकिन वो सब ये भूल जाते हैं कि स्टीवर्सन एक टाइम पर लेजेंडरी रॉक पायरेट्स का मेंबर था। इसका मतलब ये है कि उसके पास डेकेड्स का बैटल एक्सपीरियंस होगा और वो ऑब्वियसली एक कैपेबल फाइटर रहा होगा, भले ये वो फ्रंट लाइन कॉम्बैट में एक्टिव ना हो। नेक्स्ट कंटेंडर है ब्रूक। ब्रूक टेक्निकली 90+ इयर्स का है और इंटरेस्टिंग बात ये
है कि एज बढ़ने के साथ साथ वो वीक नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉइड्स के साथ रहकर ब्रुक ने अपने डेल फ्रूट का फुल पोटेंशियल अनलॉक किया, सोल मैनिपुलेशन सीखी और स्पीड और ड्यूरेबिलिटी दोनों को इंप्रूव किया। और फिर आता है इस कैटेगरी का एब्सोल्यूट मॉन्स्टर सांजुआन वुल्फ। सांजुआन वुल्फ सिर्फ वर्ल्ड का बिगेस्ट मैन ही नहीं बल्कि वो इम्पेल डाउन लेवल 6 का प्रिजनर भी था, जहाँ सिर्फ सबसे डेंजरस क्रिमिनल्स को रखा जाता है। इवानकोव ने भी खुद माना था कि सांजुआन वुल्फ प्रिजन के सबसे खतरनाक इनमेट्स में से एक है, जो ऑलरेडी उसकी स्ट्रेंथ को क्लियरली शो करता है। और अपनी फाइनल कैटेगरी आती है 100+ एज ग्रुप की, जिसमें मोस्टली जायंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोरी और ब्रोगी की। ये दोनों एल्बाफ के लेजेंडरी वॉरियर्स है और वन पीस में हमने जितने भी जायंट्स देखे हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल यही लगते हैं। उनके न्यू बाउंड तेज ये क्लियरली शो करते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट भी उनकी स्ट्रेंथ को सीरियसली लेती है। एक और इंसान पिक है जुनिशा, 1000 साल पुराना एलिफेंट। जुनिशा की रो स्ट्रेंथ इतनी absurd है कि वो एक सिंगल अटैक में पूरी काइडो की फ्लीट को वाइप आउट कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डायरेक्टली फाइट नहीं करता और मोस्टली कमांड्स पर ही ऑपरेट करता है। लेकिन जब बात आती है ट्रू डेमोनिक पावर की तो सब कुछ चेंज हो जाता है। 5 एल्डर्स कंफर्म्ड है कि वो दिखने से काफी ज्यादा पुराने हैं। एगेड के इवेंट्स में हमने उनकी रियल स्ट्रेंथ देखी, एक्सट्रीम रीजनरेशन, नियर इमोर्टलिटी और डैमेज इम्यूनिटी। नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से ये इस कैटेगरी के क्लियर विनर होने चाहिए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इन सबसे ऊपर आती है एक और आइडेंटिटी, द हिडन रूलर ऑफ द वर्ल्ड, ईमू। हमें ये नहीं पता कि ईमू की डेल फ्रूट पावर कहाँ से आती है, क्या वो कोई डेल फ्रूट पावर है भी या फिर नहीं, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ईमू ने सैटर्न को दूर बैठे बैठे बोन्स में बदल दिया था, बिना टच किए और बिना उसे फेस किए। और गोल्ड वैली में तो उसने सभी 6 लेजेंड्स के अटैक्स को बड़ी आराम से झेल लिया था। जब एक कैरेक्टर अपने सबऑर्डिनेट्स को कैजुअली इरेज कर सकता है और पूरी दुनिया को शैडो से रूल कर सकता है तो कंपैरिजन की कोई जरूरत बनती ही नहीं। इसलिए वन पीस का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ओवर 100 ईयर वन पीस का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ओवर 100 ईयर्स ओल्ड, शायद पूरी सीरीज का सबसे पावरफुल बीइंग है। तो ये था वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स फ्रॉम ईच ग्रुप, एक किड से लेकर 100 साल से ज्यादा पुराने मॉन्स्टर्स तक। इस वीडियो का सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि वन पीस में एज का भी लिमिट नहीं रही, विल पावर और डोमिनेंस मैटर करती है। और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें इन सब में से किसी एक कैरेक्टर को चूज करना हो जो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा तो तुम्हारी पिक कौन होगा?